श्योर नहीं बेटा। Hello, sir. हेलो, गुड इवनिंग। Sir, today's class will be till what time? विल सी 9:15. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। So we'll take maths first and then we'll continue with science. चलो जी, all of you had attended Socrative quiz. Yes, sir. ठीक है। So class 10th polynomial is more or less same only. 9th concepts clear हैं तो 10th में issues नहीं आते हैं। तो I hope sufficient practice is there already. Sunday को टेस्ट किस चीज का है? पॉलिनोमियल्स का ही है। यस सर, उसमें पॉलिनॉमियल्स का लिखा हुआ था। सर Okay. सेल का कब होगा? सेल बेटा अभी देखो लॉकडाउन है ना, ओपन ही नहीं हुआ है, तो आई एम होपिंग कि नेक्स्ट वीक इट विल ओपन अप, यू नो, एंड व्हेन इट्स ओपन अप तो विल हैव टेस्ट एवरी सैटरडे एंड संडे टेस्ट रख लेंगे हम। ठीक है जी। सो वी हैव डन फैक्टराइजेशन, है ना, हमने फैक्टराइजेशन किया है। फैक्टराइजेशन हमने पहला कौन सा मेथड यूज किया है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट, splitting the middle term, that is in case of quadratic. और दूसरा then we did was trial and error. Third was we did was third कौन सा किया बेटा हमने? Factors of constant term, है ना, factors of constant term and long division method. ठीक है, these all are ways of factorization. Fourth we are doing today, that is by algebraic identities. ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय algebraic आइडेंटिटी। रेडी? तो अगर आप आइडेंटिटी देखेंगे तो आइडेंटिटी इटसेल्फ इज शाउटिंग ऑन योर फेस कि भाई फैक्टराइजेशन कैसे करना है। पहली आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन के लिए 8th क्लास की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर आपको फैक्टराइज करना है, दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी। सर वो जो आपने ऊपर लिखवाया है कि हम लोगों ने कितने मेथड से फैक्टराइजेशन किया है, इसको लिखना है? नहीं नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। ओके। ठीक है, अब आप चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करेंगे। 8th क्लास का है बट नॉट एवरीवन हैज डन 8th क्लास विद मी, तो हमने उसमें बहुत अच्छे से डीपली किया था। एंड ऑल्सो यू टेंड टू फॉरगेट, है ना, तो क्विज फॉर्मेट में कर रहे हैं हम इसे। पहले एक दो क्वेश्चन चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। इफ आई एम सेइंग फैक्टराइज, क्वेश्चन इज फैक्टराइज 1 माइनस 9x स्क्वायर, है ना, तो इसको आप लिखेंगे 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर and 1 is 1 square, and this is nothing but 1 minus 3x and 1 plus 3x. Agreed? Yes, sir. Yes, Sir, sir. सर हम कभी भी जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर तो नहीं लिख सकते ना कभी भी? नहीं 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 नहीं, never never never. Yes, sir. Okay, sir. Factorize. sir. Factorize. The chat box. हाँ जी, x square minus 10.
Impressive. First one is Maulik, followed by Ryan. आरुष, चेक करो 1 की जगह कुछ और आएगा. तन्वी, करेक्ट, वेरी गुड. जयदित्य, इम्प्रेसिव. जिगीशा. अयान, आपने ब्रैकेट नहीं डाले. हाँ जी, है ना. मोस्ट ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ. कुछ हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं शायद, तो ध्यान दें. एक्स स्क्वायर माइनस 10, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है बेटा. सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दैट्स इट, है ना. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस रूट 10 एंड एक्स प्लस रूट 10. ठीक है. सभी अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें यही आइडेंटिटी लगेगी. द सेम आइडेंटिटी विल बी पुटिंग टू फैक्टराइज. So I am interested in 2. Factorize easy one. X raised to power 4 minus 4. Okay. So we have to write this in the chat box. हाँ जी, chat box. Maulik wrong, Arush wrong, Ryan wrong. Okay, Ryan, Nishta, Maulik, Anandita, Aksoini, Akaisha, write roll number. Fast, fast, fast. पहले रोल नंबर लिखें. अनुष, रोल नंबर यू हैव टू राइट 09. ठीक है, नॉट ओनली 9 बट 09 बेटा. ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज फैक्टराइजेशन ऑफ 12? 12 का फैक्टराइजेशन बताओ भाई. 3 into 2 square. आप बोल रहे हैं 3 into 2 into 2, है ना. अगर मैं 6 into 2 लिखूंगा तो कुछ गलत लग रहा है ना, गड़बड़ लग रही है ना. गड़बड़ क्यों लग रही है? ब्रेक हो सकता क्योंकि 6 भी आगे ब्रेक हो सकता था. तो वही गड़बड़ आप यहाँ कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, नॉट इवन अ सिंगल करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ध्यान दिए इसमें. दिस इज यू आर राइटिंग इट एज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. किसी को इसमें ही डाउट है तो प्लीज आस्क, है ना. ये वाला पार्ट क्लियर है? Yes sir. हाँ जी, आरुष, अब आपका करेक्ट है बेटा. ठीक है, तो शाश्वत आपने तो यहीं पर स्टेप में मिस्टेक कर दी थी, है ना. स्क्वायर नहीं लिखा, जबकि वो स्क्वायर का स्क्वायर था, है ना. एक है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है और बी 2 है. अब ये चीज आगे भी फैक्टराइज होगी. क्यों? क्योंकि दिस इज रिटन डाउन एज एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2. प्लस में है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर माइनस में है तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं. एक्स माइनस रूट 2, x plus root 2 and x square plus 2. This is factorization. Yes sir. Okay, I sir. thought that only 2 can be found. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes sir. Yes. Factorize. So that is 8x cube. हाँ जी. रियान, माइक पे आओ. सर वो इसका नहीं लिखा सर. नहीं, आई वांट टू नो जो अलजेब्रा के क्विज के क्वेश्चन किए हैं आपने, हाउ यू फाउंड देम. दे आर गुड, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम दैट. Yes sir. ओके,
दिव्यांश माइक पर आओ बेटा। यस सर। देखो रेहान ने तो कर लिए क्वेश्चन, आपने नहीं किए है ना। अब सोच लो एमवीपीपी में किसका सिलेक्शन होगा, है ना। एमवीपीपी और एनटीएससी डजंट डिमांड यू टू बी वेरी वेरी एक्सीलेंट और सुपीरियर। अगर आप बात करेंगे बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की, तो दैट इज व्हाट ओलंपियाड डिमांड्स, है ना। ओलंपियाड का एग्जाम होता है तो ऑल ओवर इंडिया में से 6 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। एमवीपीपी डज नॉट डिमांड excellent students, you know, super intelligent student. No, MVPP demands intelligent students and intelligent on basis of their hard work. अगर आप sufficient hard work कर रहे हैं, है ना, हम इतने अलजेब्रा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज वर्ड बाय वर्ड रिपीट हो जाएंगे, है ना। बट कौन ज्यादा स्कोर करेगा? जो ज्यादा इनपुट कर रहा है, सिंसियरिटी दिखा रहा है, ठीक है। एंड दैट गोज एवरीवेयर। यू बी सिंसियर इन एनीथिंग यू आर डूइंग, यू विल एक्सेल। तो एवरीवन प्लीज, है ना, जो एमवीपीपी का कर रहे हैं, तो डोंट मिस ऑन द सॉक्रेटिव। डजंट माइंड इफ यू आर गेटिंग 10% और 20% स्कोर, बट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑन टाइम। ऑन टाइम इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। मौलिक आपने भी पूरा अटेम्प्ट नहीं किया है, तो प्लीज, है ना, उसको पूरा अटेम्प्ट करो सभी। ओके, फैक्टराइज दिस। देखो यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं आप सभी, एक बात ध्यान दें। पहले तो इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है? 2x कॉमन निकल रहा है ना। जब 2x आप बाहर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 4x स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा? दूसरी साइड में 2 बाहर निकला तो 25 और x तो बाहर निकल ही गया। सो दिस विल बी व्हाट? दिस इज 2x into 2x होल स्क्वायर minus 5 स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट? 2x into 2x plus 5 and 2x minus 5, ठीक है जी। Yes. फैक्टराइज x minus 3 square। हाँ जी भाई ऋषित, क्या कर रहे हो आप? ठीक है, एवरीवन प्लीज आंसर टू जेनी ट्यूटोरियल्स होस्ट। यस सर, पिछले आंसर का गलती से एवरीवन पे आ गया, सॉरी सर। सर एक्चुअली मोबाइल पे एक्सपोनेंट्स लिखने का ऑप्शन नहीं है। बेटा रूट के लिए आरटी वर्ड यूज कर लो आप, है ना। पावर के लिए ये यूज कर लो सिंबल, है ना। 3 स्क्वायर यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर सभी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर शाश्वत सक्सेना, ठीक है। वेरी गुड बेटा, ध्यान देंगे। जैसे ही आपने x को आपने लिखा रूट x का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये समझे कि रूट में x की वैल्यू, वेरिएबल की जो पावर है, वो आप फ्रैक्शन में डाल रहे हैं, है ना। और पॉलिनोमियल को वो पसंद ही नहीं है। तो जब भी आप फैक्टराइज करेंगे, मेक श्योर वेरिएबल की पावर जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर रहे, है ना। तो अगर आपने इसको फैक्टराइज किया है रूट x होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करके, दैट इज रूट x माइनस 3 and root x plus 3, so this is wrong, not acceptable, है ना। x minus 3 square का factorization, that is x minus 9 का factorization is 1 into x minus 9, that's it. You can't do anything about it. सर हम आंसर में सिंपली x माइनस 9 लिख सकते हैं। बेटा फैक्टराइजेशन बोल रहा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ समथिंग इनटू समथिंग, है ना। मैंने बोला फैक्टराइज 7, तो आप क्या लिखेंगे? 1 into 7। सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी सर यहाँ पे हमने इस एक तो ये रीजन हो गया कि पॉलिनोमियल्स के रूल में नहीं होता, और ये भी तो हो सकता है कि x की वैल्यू माइनस में हो तो फिर हम उसका रूट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें x की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेरिएबल को रूट में ले सकते हैं, स्पेसिफाइड नहीं है देन ऑल्सो,
ठीक है, बट यहाँ पर फैक्टराइजेशन के टाइम में आप स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यस सर। ओके, फैक्टराइज करें इसे। ज्यादा टाइम लग गया शायद, टाइपिंग में सर टाइम वो लग गया। टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ जी, आरुष गलत है, सोहम इट्स रॉन्ग। ना ना भाई, ये क्या हो रहा है, सारे आंसर पहले 5-6 आंसर गलत आ रहे हैं ना, तो आई नो फ्यू ऑफ यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट बट अदर्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग, थोड़ा ध्यान देंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब है आप तब तक फैक्टराइज करते जाएं तब तक वो फैक्टराइज होना बंद ना हो जाए। हाँ जी, मौलिक करेक्ट, शौर्य रॉन्ग, दिवेश रॉन्ग। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस इज x रेज टू पावर 4 का स्क्वायर, मुझे तो स्क्वायर्स आते हैं तो मैं इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे लगाना है ना। दिस इज x रेज टू पावर 4 प्लस 4 एंड x रेज टू पावर 4 माइनस 4, ठीक है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव साइन दिखे ना बीच में, तो दिमाग की घंटी बजाना शुरू कर दो। अब ये 4 को कैसे लिखोगे आप, 2 का स्क्वायर, तो ये फिर से फैक्टराइज हो जाएगा भाई, x4 प्लस 4 एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x रेज टू पावर 4 किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर X का square. स्क्वायर, so this is x square plus 2 x square minus 2। फिर से घंटी बज गई, बीच में ये माइनस है ना। Yes. दिस इज नथिंग बट x square minus रूट 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, x4 plus 4 x2 plus 2 x plus root 2 X minus. x minus root 2। दिस इज द फैक्टराइजेशन। हाँ जी, रेहान करेक्ट, शिरांशु करेक्ट। शिरांशु ने गलती कर दी थी। सर अगर हम इसको x टू द पावर 4 प्लस 4 पे छोड़ देंगे तो सर मार्क्स कटेंगे ना। बिल्कुल, इफ यू Sir. आस्क मी आउट ऑफ 3 आई विल गिव यू 1 ओनली। सर मैंने रूट 2 का नहीं सोचा, मैंने 2 पे ही खत्म कर दिया। कई सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने 2 पे खत्म कर दिया, ठीक है। फिर से ले लेते हैं, ये सारे 8th क्लास में किए हैं हमने, है ना, बट दैट्स ओके, डिवीजन हैज टू बी देयर, तो डिवीजन हमारी मिस हो गई है तो वापस हो रही है एक तरीके से। आई एम इंटरेस्टेड इन x रेज टू पावर 4 माइनस 5। ये मिलके कर लेते हैं ना, दिस इज x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस रूट 5 Root का 5 का स्क्वायर, square. so this is x square plus root 5 and x square minus square. root 5। raise your hand, आगे क्या करें। Sir, हाँ जी, रियान बोलो। सर हम रूट 5 को x x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ रूट 5 का स्क्वायर। रूट ऑफ रूट 5 का स्क्वायर, है ना। सर ध्यान से ऐसे देखें, कभी रूट खत्म ऑफ नहीं रूट होगा। 5 ना ना, वेरिएबल का स्क्वायर थोड़ा ना कर सकते हैं आप। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 5 रेज टू पावर हाफ रेज टू पावर हाफ,
5 रेज टू पावर 1/4 और 4th रूट 4 ऑफ root of 5. है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 एंड एक्स प्लस 4th रूट ऑफ 5 एंड X एक्स माइनस 4th रूट ऑफ 5। सर इसको हम रूट ऑफ 5 लिख के भी छोड़ सकते हैं ना? किसमें सर? मार्क्स कट जाएंगे। हाँ जी सर बोलो। सर सर बोलो। हाँ जी शौर्य बोलो। सर जब तक इसका मतलब जब तक वेरिएबल की पावर नहीं जाती तब तक हम अगर कांस्टेंट टर्म है उसको रूट 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 कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, प्रोवाइडेड यहाँ पर माइनस साइन है बीच में, है ना, और यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब आप बोलोगे ये x माइनस 4th रूट, इसको आगे कुछ नहीं कर सकते, है ना, बट अदरवाइज यू कैन कीप ऑन डूइंग एज यू आर सेइंग। तो मतलब जब तक रूट वेरिएबल का रूट नहीं जाता तब तक कर सकते हैं, मतलब माइनस। हाँ, जब तक वो x की एक जो वेरिएबल है उसको हम स्क्वायर की टर्म में लिख पा रहे हैं, तब तक आप वेरिएबल का भी को भी स्क्वायर की टर्म में लिखते जाओ, ओके सर। है ना। फॉर एग्जाम्पल if I am saying third root of x raised 3 into x raised to power 8 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 4 ले लेते हैं, -1। अब यहाँ पर आधी दुनिया गोचा खा जाएगी, करो सॉल्व। रिप्रेजेंटेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, आप कैसे टाइप करेंगे। तो पहला ब्रेकिंग देख लेते हैं, कौन बता रहा है, रेज योर हैंड। एंड आई वांट समवन अदर देन रियान एंड दिव्यांश एंड देवेश एंड शाश्वत एंड सोहम, इनको छोड़ के, है ना। अब देखते हैं कौन बता रहा है। निष्ठा आप बताओ बेटा क्या करना चाहिए। Sir, in this case, I think we can write it as, first of all, 3x to the power, x is in the power of 2 to the power 2. And then -1 can also be written as power 2. ना रिया आप बताओ बेटा क्या करना चाहिए। जयदित्या। Yes, sir. हाँ जी, क्या करें बेटा। Sir, what we need to do is root 3x square whole square. इम्प्रेसिव, है ना। निष्ठा आपने मिस्टेक कर दी बेटा, यहाँ पर ये जो पावर 4 है ये 3 की नहीं है, 3 अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। Yes, so sir. you cannot take the power out, so this is the right way of doing it. So this is cos square, है ना। So this thing your root 3x square minus 1 and root 3x square plus 1। अभी ये भी किसी चीज का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, रूट ऑफ रूट 3x का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है ना। सो दिस इज रूट 3x square plus 1, लिख लें सभी से। सो दिस विल बी 4th रूट ऑफ 3x minus 1, 4th रूट ऑफ 3x plus 1 and root 3x square plus 1। सर अगर हमें अभी चैट बॉक्स में अगर 4th रूट लिखा है तो 4th RT करके लिख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर चैट बॉक्स में 4th रूट को 4th RT करके लिख सकते हैं। हाँ, RT से पहले लिख लें आप, है ना। इसको अगर आप लिखना है तो ब्रैकेट 4 रूट 3x ऐसे करके दे दें, ठीक है। चलो जी, ये तो था स्क्वेयरिंग वाला, है ना। अब दूसरा फैक्टराइजेशन इज a square plus b square plus 2ab, this is a plus b whole to a plus b, है ना। Excuse me, sir. जी बेटा। Can you show that question once again? Yes, sir. ओके, साइंस 8:15 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन 9:15 तक क्लास रहेगी आज।
Sir, not. ओके तो अगर कुछ ऐसा है तो आप इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं ना. सो इफ आई एम सेइंग 1 minus x square plus 2xy minus y square है ना, इसको फैक्टराइज करें. तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब हम इसकी फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 2xy आ रहा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, Yes, sir. है ना. दूसरा वाला ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर इनको बाहर ले लें आप. तो 1 माइनस this is x square plus y square minus 2xy. So this is 1 minus x minus y whole square. समझ में आया यहाँ तक? आगे Yes, करो फटाफट, भेजो मुझे आगे करके. देखा, श्रेयांशु ने मिस्टेक भी कर दी. रियान ने भी मिस्टेक कर दी. सो हमने तो ब्रैकेट ही नहीं डाले. और देवेश कह रहा है बस हो गया सर फैक्टराइजेशन. हेलो, ये तो डिसअपॉइंटिंग था. एक चीज भाई देवेश, अगर मैं बेटा 12 को लिखूं 2 into 5 plus 2 तो क्या ये फैक्टराइजेशन है? नो सर. नहीं ना बेटा. तो फैक्टराइजेशन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए. बीच में अगर कहीं पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ गया तो फिर फैक्टराइजेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी, है ना. इट हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन. अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर ये बोल रहा है सर दिस इज 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सर ये तो एज अ प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, है ना. जब तक कुछ और एडिशन सब्ट्रैक्शन में है दैट मीन्स आई एम नॉट राइटिंग दिस एक्सप्रेशन एज मल्टीपल ऑफ समथिंग. मुझे इसको एज अ मल्टीपल ऑफ समथिंग ही शो करना है, ठीक है. अब ध्यान दे यहाँ पर, है ना, आधी दुनिया मिस्टेक कर रही है इसलिए मैं दोबारा बुला रहा हूँ. पता नहीं क्या कर रहे हैं सब, शायद मैं ही कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ. क्या हो रहा है? अच्छा मैं ही गड़बड़ कर रहा था. सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नहीं देखा. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करेक्ट 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 करेक्ट. ओके, वेरी गुड. सो फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय 1 मिनट. माइनस प्लस एंड माइनस. रियान आपने तो गलत कर दिया है. Yes, sir. वो साइन का एरर करते हैं. हाँ जी, देख लेते हैं इसे, है ना. श्रेयांशु का भी गलत है. सो हम नहीं, गलत तो सभी कर रहे थे शुरू में. देखते हैं. दिस इज 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. दिस इज 1 प्लस बी, है ना, एंड 1 माइनस बी. सो दिस इज 1 प्लस एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई. ठीक है, ध्यान दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की थी इसमें. सर वो मैंने सब्ट्रैक्शन वाले में दूसरे में ब्रैकेट में लगाया. हाँ, सभी ने ये गलती की है. गुड. आई थिंक 5 or 6 स्टूडेंट हैज रिटन करेक्टली. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट सर ये आंसर वाज बीच के स्मॉल. ब्रैकेट हट देंगे. हाँ जी, ये बीच के बीच के ब्रैकेट हटा ब्रैकेट दो. बीच के ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे ओहो समथिंग इनटू समथिंग. ये अलजेब्रा तो 8th में पढ़ा था. फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो. फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? यही टर्म घूम के यहाँ आ जाएगी. इतनी मुश्किल से तो फैक्टराइज किया था, फिर वापस उसको ओपन कर दोगे आप तो गड़बड़ हो जाएगी. वो तो समझ गए? यस सर. ओके.
Anyone any doubt in this? No, sir. Okay. If I'm doing 1 सर चैट बॉक्स में भेजना है। हाँ जी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x फैक्टराइज करें इसे। सर एंड में सिर्फ एक x है। हाँ जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? सर एंड में सिर्फ x है या फिर आप y लिखना भूल गए? सिर्फ x है। लाइफ इज नॉट दैट इजी। मौलिक फैक्टराइज फॉर्म में दो बेटा आंसर। हाँ जी जयान आपका करेक्ट है। भाई ये 2 वाली टर्म है, इसी को तो आप गौर से देखोगे ना, ये 2a भी बनना चाहिए है ना। 2a की जगह पर तो आ गया x है ना, और b की जगह पर क्या आया यहाँ पर 1। सो आप इसको ऐसे लिखे ना, ये 1 को 1 स्क्वायर, इन तीनों की तिगड़ी बनाए, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 plus x whole square minus y square. So this is 1 plus x plus y and minus y. सर अगर हम पहले एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को अगर हम वैसे कर ले a प्लस बी और a माइनस बी करके, हाँ तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। फिर आगे फैक्टराइज कैसे करोगे? अगर आपने पहले इनको कर लिया, आपने आप कह रहे हैं दिस इज x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एंड प्लस 1 प्लस 2x, अब क्या करोगे? ठीक है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन और अच्छा बन गया। मैं आपको दे रहा हूं इसको फैक्टराइज करो, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फिर आप इसको फैक्टराइज करेंगे। यस सर। सर सो हम इस जो मतलब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाली टर्म है उसको हम वापस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे। हाँ सर हम कुछ भी ऑड मैन आउट चीज को बाहर ले जा सकते हैं ब्रैकेट से? नहीं, मैं समझा नहीं, किसको बाहर लेके जा रहे हैं हम ब्रैकेट से? सर जैसे कि सर आपने यहाँ पे किया है सर, यहाँ पर x में 1 भी है 2 भी है, यहाँ इसमें 1 भी है और x भी है, तो आपने y बाहर लिया। y कहाँ पे बाहर लिया मैंने? ये जो था ना, ये वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर, इसको यहाँ लिखा मैंने, और बाकी जो तीनों टर्म्स थी उनको मैंने यहाँ पे अंदर लिख दिया, है ना। और ब्रैकेट ना लगा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ठीक है बेटा? ओके सर। तो सर ब्रैकेट बस क्लैरिटी के लिए था। क्लैरिटी के लिए है ब्रैकेट तो ना। राइट राइट ओके। यस सर। ये तो था जहां पर आप x प्लस वाई होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे थे ना। कुछ फैक्टराइजेशन होते हैं बाय टेकिंग थिंग्स कॉमन। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2a प्लस 2b, है ना, फैक्टराइज करें, तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? a कॉमन आ रहा है, अंदर बचा a प्लस b, और यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, अंदर बचा a प्लस b। So this becomes a plus 2 into a plus b, that is what is factorization। ठीक है? यस यस सर।
तो फैक्टराइज करो चैट बॉक्स में. आई एम सेइंग ax minus by plus bx minus ay. Factorize this. इम्प्रेसिव, वेरी गुड. सभी का करेक्ट आंसर आया है. गुरनूर x माइनस वाई कॉमन नहीं लिया आपने उसके बाद. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है. नहीं निकल रहा है तो रीअरेंज कर लें, है ना. प्लस बी एक्स माइनस बी वाई माइनस ए वाई. अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा a प्लस बी. यहाँ से माइनस वाई कॉमन आ रहा है, अंदर बचा b प्लस ए. b प्लस ए एंड a प्लस बी आर सेम थिंग. So a plus b मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा x and y. This is factorization. ठीक है जी, डन डन डन. यस sir. ओके, ठीक है. यहीं पर कॉमन लेकर फैक्टराइजेशन जो है वो 3 टर्म्स में भी हो सकता है. ठीक है, इफ आई एम आस्किंग फैक्टराइज, है ना, ये नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. फैक्टराइज 1 plus a plus b plus c plus ab plus bc plus ca plus abc. इसको फैक्टराइज करें. ठीक है जी, तो थोड़े से पेयर बना लेते हैं. यहाँ पर देखेंगे तो a प्लस बी, है ना, 1 प्लस ए. और b में और ab में b कॉमन निकला तो 1 प्लस ए. c में और AC में C कॉमन निकला तो 1 प्लस ए. आप देख रहे हैं सभी में 1 प्लस ए बचता जा रहा है, Yes. है ना. और BC एंड ABC में से कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस ए. तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको. दिस इज 1 प्लस ए प्लस बी कॉमन, 1 प्लस ए प्लस C कॉमन, 1 प्लस ए प्लस BC कॉमन, 1 प्लस ए. इन चारों टर्म में से क्या कॉमन लें? 1 plus Sir, a. 1 plus a. Plus a. 1 plus a, 1 plus b plus c plus bc. सर आपने वो बी सेकंड वाले उसमें 1 इसलिए लिखा ना क्योंकि वो 1 प्लस ए तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा. हाँ, 1 प्लस ए में से जब आप 1 प्लस ए कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा ना. ओके सर. नोटेड. नोटेड. यस सर. अब बताओ, इसमें ये 3 नंबर का क्वेश्चन था और टीचर ने मुझे 2 नंबर दिए, उसने 1 नंबर क्यों काटा? सर हमने आगे फैक्टराइज नहीं किया. इम्प्रेसिव शाश्वत. आगे कैसे होगा फैक्टराइज? सर हम पेयर बना लेंगे b प्लस c का और 1 प्लस, है ना. सो यहाँ पे अब वापस कॉमन क्या लेंगे? 1 प्लस बी. सो दिस इज 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी. दिस इज व्हाट इज कंप्लीट फैक्टराइजेशन. सर तो फिर ये तो ए बी सी हो गया क्योंकि फिर 1 को कॉमन लेके हम 1 ए बी सी कर देंगे. बारे बोलो. सर इस तरह से तो हम 1 को कॉमन लेकर 1 ए बी सी कर देंगे. इन तीनों में यस सर.
नहीं निकल सकता बेटा ऐसे कॉमन, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनमें कॉमन नहीं निकलेगा अब। कॉमन कहाँ निकलेगा? जहां पर टर्म्स के बीच में एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, तब वहां पे कॉमन निकलता है बाहर। ठीक है? यस सर। ओके, ये सर था मतलब जो, फैक्ट, हाँ जी सॉरी बोलो। सर, इसका मतलब कि हम फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्म हो सकते हैं कि क्वेश्चन भी हो और हमें आंसर निकालना हो, या फिर आंसर भी दे सकते हो और क्वेश्चन भी निकालना हो। वो देखो बेटा, अगर ये गिवन है और ये निकालना है, ये अलजेब्रा था, है ना, अलजेब्रा क्लास 8 में जहाँ पे आप प्रोडक्ट कर रहे थे, तो अलजेब्रा नहीं है आपके सिलेबस में। 9th में, 9th में क्या है? फैक्टराइजेशन है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटीज मैंने आपको बोला था सबको बाय हार्ट करनी है अच्छे से। दिस वन इज a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ध्यान दे, नेगेटिव साइन सिर्फ एक ही बार आ रहा है, और यहीं पर अगर मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब किया बेटा, माइनस ए भी होगा बाद में। हाँ, पहले a प्लस बी आएगा, स्क्वेयर है तो वो पॉजिटिव होते हैं, और माइनस ए बी, है ना। कुछ स्टूडेंट इसको जो है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कर देते हैं, दिस इज रॉन्ग। ये माइनस 2ab थोड़ी ना, सिर्फ माइनस ए बी है, आगे क्या करेंगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यस। if I am saying factorize 8x क्यूब माइनस 1 ना, ये वाला मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 8x क्यूब क्या होगा? 2x होल क्यूब 2x माइनस whole 4 cube. क्यूब, दिस इज 2x माइनस 1, 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, प्लस 2x। है ना। So this factorization is 2x minus 1, 2x square, sorry 4x square plus 1 plus 2x. This is what is factorization as a product of different entities. Sir, I have a question, sir. Yes, sir. हाँ जी बोलो। सर हम इसको और भी तो सिंपल, नहीं सॉरी सॉरी सर। Okay, Shashwat, you are saying something? सर अगर हमारा b नेगेटिव में होगा फिर? b नेगेटिव में होगा? सर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab में b नेगेटिव हुआ तो? नहीं, तो वो नेगेटिव है तभी तो यहाँ पर माइनस है। या तो देखो, अगर आप बोल रहे हो कि सर a क्यूब माइनस माइनस बी का क्यूब, तो बेटा ये माइनस बी वाले क्यूब में से माइनस बी का क्यूब क्या होता है? वो माइनस बी क्यूब होगा, और माइनस माइनस बाहर प्लस हो जाएगा। सो दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब। सर पर बाद में जो ए बी आ रहा है प्लस ए बी, उसका उसमें तो माइनस आएगा ना? नहीं, फिर आप a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो ना। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर b नेगेटिव लिया तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि b नेगेटिव था तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि b नेगेटिव था तो ये चीज नेगेटिव आ गई। भाई अगर आप बोल रहे हो सर आप ऐसे करो x क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब, है ना, इसको फैक्टराइज करो, तो मैं तो कहूंगा दिस इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2 क्यूब। अब मैं a क्यूब माइनस b क्यूब के लगाना पसंद करूंगा, बट आप a क्यूब प्लस b क्यूब भी लगाओगे तब भी सेम आंसर आएगा एग्जैक्टली, है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब करोगे तो क्या होगा? a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जब ये खोल रहे तो आपके पास क्या आ रहा है? ये a माइनस बी आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी आ गया। सर सेम बट प्लस वाले में तो सर पहले माइनस होता है ना, तो x माइनस ऑफ माइनस तो नहीं होगा। प्लस वाले में पहले माइनस होता है, क्या बात कर रहे हो? ये सॉरी सर। कुछ नहीं, बाय हार्ट कर लो इन्हें, है ना, 2-4 तो यही आइडेंटिटीज बस, बट बाय हार्ट करना मस्ट है। बाय हार्ट नहीं करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, है ना। दिन में 2-3 बार लिखो। आई पोस्ट अ क्विज ऑन दिस आइडेंटिटीज, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के टाइम में भी की थी, है ना। आई पोस्ट देम अगेन, है ना, तो सभी ट्राई करेंगे उसी तरह से, ठीक है जी। सो आई एम इंटरेस्टेड इन देखो मैं आपको बता देता हूँ अभी यहीं पर, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन x की पावर 6 माइनस y की पावर 6, ठीक है। अब आप इसको दो वे में कर सकते हो बेटा। एक तो फैक्टराइज आप करोगे स्क्वायर लेकर, x क्यूब का स्क्वायर माइनस y क्यूब का स्क्वायर, और दूसरा आप इसको क्यूब लेकर फैक्टराइज कर सकते हो, माइनस y स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं ना ऐसे। ऑलवेज प्रेफर, दोनों में आंसर सेम आएगा, बट जब आप छोटी पावर्स को पहले डिकोड कर रहे हैं, यहां पर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूं ना, छोटी पावर की आइडेंटिटी, लाइफ बिकम्स वेरी इजी। आप बड़ी पावर को पहले यूज करेंगे तो लाइफ विल बी डिफिकल्ट, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो पहले कौन सा यूज करूं मैं, ए करूं या बी करूं? ए। तो दिस इज ए, अगर यहां देखेंगे दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये हमारे पास, है ना। सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, है ना। क्या हो गया ये फैक्टराइज? नो सर। नहीं सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी तो अब पूरा फैक्टराइज होगा। हाँ जी, पूरा होगा वो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये देखो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लाई कर दूं इन्हें? यस। नो सर। नो सर, वरना फिर से सेम जगह पे पहुंचेंगे। इतना दिमाग लगा लगा के तो अलग किया है, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो दिस इज फैक्टराइजेशन, ठीक है। और यहाँ पर देखो फैक्टराइजेशन करने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। हाँ, बट आई टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ना, स्टूडेंट पूरा फैक्टराइज करते हैं, फिर अलजेब्रा लगाकर खोल देते हैं, फिर आगे कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां से शुरू किया था वहीं पर पहुंच गए। तो दैट्स अ कॉमन मिस्टेक ना, कई बार हो जाती है। चलो जी, इसको करेंगे तो पहले आप क्यूब लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, क्यूब की आइडेंटिटी लगा रहे हैं ना, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी। अब देखें, दिस इज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई and this is x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। ये चीज अपने आप में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि इसको फैक्टराइज करो। ये फैक्टराइज होकर ऐसे बनता है, आप समझ गए मैं क्यों कह रहा हूं कि आप छोटी पावर पहले खोलें, है ना। yes. बड़ी पावर पहले खोलेंगे तो उसमें एक खतरनाक सिचुएशन पे आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकिन मैं अभी यहाँ पर आए हैं तो इसको फैक्टराइज करके बता देता हूँ मैं आपको, है ना। सो दिस इज, आई होप एवरीवन इज देयर विद मी। यस सर। यस सर। वेरी गुड। सो दिस इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर है मेरे पास, बी स्क्वायर है ना। ये 2ab होना चाहिए था, और 2ab होना चाहिए था तो मैंने यहाँ पर ab माइनस कर दिया है। चेक करें, देखो मेरे पास ये क्या था, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, अब यहां पर था मेरे पास ab है,
अगर 2ab हो तो मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस कर दिया। माइनस करते ही फिर क्या होगा, इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा आपके पास। यस सर। ठीक है बेटा जी, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है? x प्लस वाई होल स्क्वायर। ना ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर भाई, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर थोड़ा ना है। एंड माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। दिस इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, है ना? ये हमारे ओरिजिनल उसके इक्वल है। इसको नोट कर लें और दोनों फॉर्मेट में नोट कर लें, है ना? सर डबल मेहनत करनी पड़ी जब हमने क्यूबिक आइडेंटिटी यूज करी पहले। हाँ और मैं इसीलिए दोनों वे में आपको लिखवाता हूँ ताकि एक ना माइंड में इम्प्रिंट रहे कि भाई पहले जो है स्क्वायर वाली लगा लेते हैं, वरना मेहनत बहुत है। सर अगर हमको ये ना स्पेसिफाई किया गया हो कि फैक्टराइज कंप्लीटली, तो हम या ये क्या चाहिए? अगर हमें सर ये तो आपने पूरी तरीके से फैक्टराइज किया, अगर वहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होगा ना ना, क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी ना आपके लिए जो है अलग से बोलेंगे फैक्टराइज कंप्लीटली। क्वेश्चन में दे विल से फैक्टराइज कंप्लीटली, वर्ड वो अंडरस्टूड है, कोई काम अधूरा थोड़ा ना छोड़ेंगे। ओके सर। सर क्या हम ऐसा माइंडसेट रख सकते हैं कि अगर हमने जब फैक्टराइज हो गया और अगर हमने वापस करने की कोशिश करी और अगर हमें उसका पिछला वाला स्टेप रिजल्ट में मिल रहा है तो फिर वो हो चुका है कंप्लीटली फैक्टराइज। हाँ जी, एग्जांपल से ही पता चलेगा आप क्या कह रहे हैं ना। ठीक है, आगे करें इसको। यस सर। यस Yes, sir. ओके, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेट मी सी इफ आई कैन फ्रेम इट। दिस वाज एंड ओके, यस 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 यस। x की पावर 6 माइनस 7x की पावर 3 प्लस 8, नो 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 नो, माइनस 8 फैक्टराइसिस। मिली जुली सरकार बनाएंगे, आप मुझे बताओ, मैं आप आई कीप ऑन राइटिंग। सर पहले x टू द पावर 2 द होल, मतलब x टू द पावर 2 द होल रेज़ टू पावर 3 करेंगे। हेलो जी, शाश्वत सक्सेना जी, पहले उसमें बताओ क्या मिस्टेक कर दी। वो कह रहे हैं x, सर x क्यूब करेंगे पहले। यस सर, x क्यूब रेज़ टू द पावर 2 बेटा, है ना, छोटी पावर ऊपर। तो सर पहले x क्यूब आएगा फिर ऊपर उसके स्क्वायर आएगा। ओके, अब क्या करें? सर हम 8 को 2 रूट 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ना ना सर वी विल 8 को 2 क्यूब नहीं लिख सकते हम? यस सर। आप लिख लो, मैं तो नहीं लिख रहा हूँ। सर 7x क्यूब को हमें उसे भी पावर 2 लानी पड़ेगी एंड में, तो फिर हम 7x सर पावर सेम लानी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं पता कि उसके एंड में 2 कैसे लाएंगे।
सर हम x क्यूब कॉमन लेके और अंदर -7 -8 रख सकते हैं। अच्छा, इसको फैक्टराइज करो बेटा जरा, वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8 को। कैसे करोगे, सीखा था ना? सर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। बिल्कुल, y की जगह पर बस x क्यूब ही तो है, और क्या प्रॉब्लम है ना? यस सर। तो दिस इज x क्यूब का स्क्वायर माइनस 8x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 8। यहां से क्या कॉमन आएगा? x क्यूब और x क्यूब, तो x क्यूब माइनस 8, और यहां से कॉमन क्या आएगा बेटा? सर 1 x क्यूब माइनस 8, दोनों से कॉमन क्या आएगा? x क्यूब माइनस 8, x क्यूब माइनस 8 एंड x क्यूब प्लस 1। सर जो x क्यूब माइनस 8 है हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्यूबिक आइडेंटिटी से। Impressive. So this is x minus minus x square plus 4 plus 2x and x plus 1, x square plus 1 minus x. Identity a cube minus b cube and a cube plus b cube. नोट कर लें, सर इम्पोर्टेंट। इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा मैथ्स होगी भी नहीं, है ना? अब ब्रेक लेकर फिर साइंस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। तो वहाँ पे आपने x क्यूब कैसे कॉमन लिया x फर्स्ट वाले केस में, जहाँ पे x क्यूब बाहर आया हुआ? यहाँ पर ना सर हाँ यही वाला। तो ये देखो x क्यूब का स्क्वायर, स्क्वायर मींस x क्यूब इंटू एक्स क्यूब एंड माइनस 8x क्यूब, तो x क्यूब कॉमन ले लिया मैंने। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। अरे x क्यूब प्लस 1 कहा गया? उसको भी फैक्टराइज कर दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब। ओह अच्छा। सर इसको और कोई तरीके से नहीं कर सकते, सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है। हाँ जी, सिर्फ यही मेथड है बेटा, बट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो बहुत कॉमन है। ठीक है बेटा जी। तो लेट्स टेक 5 मिनट्स ब्रेक एंड विल स्टार्ट विद साइंस। ठीक है, क्लास 9:15 तक रहेगी।